इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सके, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में एक कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड के इस प्रमुख स्थल पर मुझे स्वयं भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काकोरी कांड के उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, असफाउल्लाह खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने, अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी और चोरी चौरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकें। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, जहां पर आजादी के बंदों के प्रति
नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए। आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया, माताओं और बहनों ने उस आंदोलन के साथ जुड़ करके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। हमें आजादी की इस कीमत को हर हाल में स्मरण करते हुए अपने देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखना होगा। याद करिए, 2022 देश की आजादी की अमृत महोत्सव का है और हमें स्मरण करना होगा आगामी 25 वर्षों की उस कार्य योजना को लेकर के चलना होगा कि जब देश 2045 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा। इन 100 वर्षों के दौरान हमने क्या पाया है और क्या खोया है, इसका स्मरण करते हुए हम भारत की आजादी को क्षुण्ण बनाए रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भावों के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तो उस समय हम भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। आजादी के ये 75 वर्ष हम सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको ऐतिहासिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले ऐतिहासिक दांडी मार्च के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ करके अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन देशवासियों को प्राप्त होगा और इसके साथ ही अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आजादी के साथ जुड़े हुए हर एक स्मारक पर, हर एक शहीद स्थल पर और देश की आजादी के बाद भी विभिन्न युद्धों में शहीद हुए जितने भी हमारे भारत माता के जवान हैं, भारत माता के सपूत हैं, हमारी सेना, अर्धसेना और पुलिस बल के जवान हैं, इन सब की स्मृति में भी बने हुए जितने भी स्मारक हैं, शहीद स्थल हैं, इन सब पर भी पूरे 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई न कोई आयोजन उनके साथ होते हुए दिखाई देंगे। इस व्यवस्था के साथ एक बार फिर से मैं आज के इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक दांडी मार्च के शुभारंभ और अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले पूरे कार्यक्रम के प्रति प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं
और आजादी के आंदोलन में ज्ञात और अज्ञात भारत माता के उन महान सपूतों की प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका त्याग और बलिदान हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर ले जाते हुए भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में हम सब नए सिरे से कार्य कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।